हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम कुछ अपडेट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। तो दोनों एग्जाम के बारे में यहाँ पर कुछ बात करने वाले हैं। क्या आपकी कुछ खास खबरें हैं, क्या होने वाला है एग्जाम का, और ग्रुप डी से भी संबंधित कुछ बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी कोई कमेंट कीजिए, बिना वीडियो को देखे कमेंट ना करें। तो देखिए, सबसे पहले ग्रुप सी के बारे में यहाँ पर एक नोटिस आया है। क्या आया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में ग्रुप सी पदों पर भर्ती का मामला क्या है, जो मामला चला हुआ है कोर्ट में भी, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक काटने से पहले उम्मीदवार को नोटिस जारी करेगा। और ये काटने का लफड़ा क्या है? तो लफड़ा ये है, सभी को पता है कि आयोग ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी को पत्र लिखकर 2.11 लाख उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन करने को कहा है। ये 2.11 लाख विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने अपने सोशियो इकोनॉमिक नंबर क्लेम किए हुए हैं, उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए किसको बोला है? अथॉरिटी को। और अथॉरिटी ही इसकी क्या करेगी? वेरिफिकेशन करेगी। अब देखो अगला मामला क्या है, जो वो वेरिफिकेशन कर देगी। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 3.32 लाख आवेदकों में से जिन 2.11 लाख ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक क्लेम कर रखे हैं, उनकी वेरिफिकेशन के बाद जिनके नंबर काटने होंगे उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगी, जिसने झूठे क्लेम कर रखे हैं, तो उनके जब नंबर काटे जाएंगे तो उनको नोटिस जारी किया जाएगा। और उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पर बोला है कि आयोग ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी को पत्र लिखकर 2.11 लाख उम्मीदवारों का डेटा दिया है, और इनमें से 2.04 लाख उम्मीदवारों के परिवार की आय और परिवार में सरकारी नौकरी न होने के दावे की वेरिफिकेशन करने के लिए कहा है कि आप वेरिफिकेशन कीजिए कि सच में इनके नंबर हैं या इन्होंने फेक ले रखे हैं, कहीं झूठे तो नहीं है, ताकि आगे कोई गड़बड़ी ना हो। और ऐसा हुआ नहीं कि हरियाणा की कोई भर्ती में गड़बड़ ना हुई हो और कोर्ट में केस ना हुआ हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी है, एक बार पढ़ लेना। जो मेन की काम चीजें हैं कि वेरिफिकेशन करेगी अथॉरिटी, उसके बाद जिसके फेक नंबर हैं उसको नोटिस जारी किया जाएगा, और जिसके अंक कटते हैं तो उसके अंक काटे जाएंगे, जिसके मिलते हैं तो उनकी सबकी लिस्ट यहाँ पर, जिनके अंक कटे हैं उनकी भी और जिनको एडिशनल मिले हैं उनकी भी लिस्ट दी जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, ठीक है, ये सभी चीजें हैं। तो अब आगे क्या है, आगे का मामला क्या है? देखो, अब एक और अपडेट ये कह रहे हैं पॉलिसी में चेंज करने की, कि नई पॉलिसी ये बनाएंगे। पॉलिसी बनाते बनाते रहते हैं, सिर्फ कागजों पर अप्लाई होती नहीं है। और अप्लाई होगी ही कैसे? इनसे जब ढंग से 1-2 पेपर ही नहीं होते साल में, तो ये अलग अलग पेपर कैसे ले लेंगे? अब देखो इन्होंने क्या बोला है, अगर ज़्यादा संख्या वाले पदों पर अलग अलग परीक्षा ली जाए तो ज़्यादा CET पास उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है। भाई अगर आपको मौका ही देना है, पहली बात तो अब आप एक पेपर ले लेते हो तो उसका पूरा करने में ही कितना समय लगा देते हो, तो अलग अलग हो गए पेपर, तो भूल जाइए कि कब आप वो ये करेंगे और कब नहीं, ठीक है। आपकी नोटिफिकेशन आने में ही आपको पता नहीं कितने महीने लग जाते हैं, पेपर की डेट आने में पता नहीं कितने महीने लग जाते हैं, रिजल्ट आने में पता नहीं कितने महीने लग जाते हैं। जब एक ही पेपर नहीं होता तो बाकी कैसे ले लेंगे? अब ये कह क्या रहे हैं, यूं तो आयोग ने कई कैटेगरी को एक समूह बनाकर, बहुत सारी कैटेगरियों को एक समूह बनाकर पेपर लेने शुरू कर दिए हैं। भाई हाँ, शुरू कर दिए हैं, और पता नहीं 61 में से पता नहीं कितनी कैटेगरी के तो इन्होंने पेपर ले भी लिए हैं और रिजल्ट भी निकाल दिया। तो इस तरह 61 ग्रुप बने हुए हैं, जिनमें से इन्होंने पता नहीं कितने ग्रुपों के पेपर ले लिए, ठीक है, हमें तो पता नहीं भैया अब तक। और अब CET पास आवेदकों में से 4 गुना को बुलाया जा रहा है। अगर ज्यादा संख्या वाले पदों के लिए अलग अलग परीक्षा हो और चयन श्रेणी में पहुंचने वाले उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षा से बाहर कर नीचे मेरिट वाले को मौका दिया जाए तो ज्यादा आवेदकों को मौका मिल सकता है। यह प्रस्ताव कई उम्मीदवारों ने दिया भी है। वो कह रहे हैं जैसे अलग अलग, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जैसे पटवारी का पेपर हो गया, कैनल पटवारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया, क्लर्क हो गया, तो इस तरह के 50 से ज़्यादा संख्या वाले पदों के लिए अलग अलग पेपर हो तो ज़्यादा उम्मीदवार। कह रहे हैं कि इनको ग्रुप में बनाकर, कि सभी कैटेगरी को ग्रुप बना दिया, उसका आप एक पेपर ले रहे हैं, इसकी बजाय इनका अलग अलग आप पेपर ले लें, ताकि एक ही बच्चा ज़्यादा पेपर ना दे पाए, तो उससे नीचे मेरिट वाला पेपर दे सके, तो यहाँ से ज़्यादा बच्चे पेपर दे पाएंगे। भाई इसी में आप बच्चे इंक्लूड कर दो ना। आप पहली बात तो पेपर ले ही क्यों रहे हैं 1 और 2? इसीलिए तो ले रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर इसमें दें और बाकी के जो बच जाएं वो इसमें दें। वो तो हर में होता है, SSC में भी ऐसा ही होता है, 1, 2, 3, हालांकि पहले टायर 3 होता था, अब 2 ही होने लग गए वहाँ पे, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पर मौका मिल सके। भाई इनसे जब एक ही पेपर नहीं हो रहा तो अलग अलग पेपर कब ले लेंगे, ये मेरे को तो नहीं लगता। पिछली भर्तियाँ भी हुई थी अलग अलग, आज तक उनका कुछ नहीं हुआ, रिफंड भी नहीं आया आज तक।
कैंसिल भी पेपर हो चुके हैं, रिफंड आना था खातों में, वो किसी को गायब, सब, ना कोई बोलता इसके बारे में, ना किसी को सूचना इसके बारे में, सब चुप। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर वो बोल रहे हैं पॉलिसी, भाई बोलने से कुछ नहीं होता। मैं यही कहूँगा कि चीज़ें अप्लाई करने आनी चाहिए। इतने बड़े लेवल पर आप लोगों के पास ऑफिसर हैं तो आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो पता नहीं सिस्टम में बैठा है तो बैठा कौन है, कौन अपना दिमाग यहाँ पर चला रहा है। तो ये तो थी ग्रुप सी के बारे में कि वेरिफिकेशन होगी, और जैसे ही वेरिफिकेशन के बाद कुछ अपडेट आएगी तो जिसके नाम कटेंगे वो काट लिए जाएंगे, जिसके ऐड होंगे वो ऐड कर दी जाएंगे और लिस्ट यहाँ पर दे दी जाएगी। और पोर्टल भी जल्द ही ओपन करेंगे ताकि आप अपनी जो है चॉइस भर सके और आगे का प्रोसेस हो सके। हाँ देखो, ग्रुप डी के बारे में इन्होंने बोला कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी आवेदकों को प्रेफरेंस भरवाना सोमवार से शुरू करेगा। कि प्रेफरेंस की कब से भरवाएगा? सोमवार से। ट्रायल इन्होंने चलाई थी, ट्रायल सक्सेस हो गई है शुक्रवार को। अब सोमवार से ये अपना है जो प्रेफरेंस फिल करवा देंगे। मान लीजिए किसी की एक्सरसाइज है पहली प्रेफरेंस, तो इसके सामने वाले ब्लॉक में जैसे ही आप टिक करेंगे तो पहला, उसके बाद इसी दूसरी टैक्सेशन है तो सामने वाले ब्लॉक में 2 आ जाएगा, टिक करेंगे। किसी की तीसरी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की है तो तीसरी प्रेफरेंस है। अगर आपकी इस मेरिट में आते हैं तो आपको ये मिल जाएगी, नहीं तो आपको सेकंड मिलेगी। तीसरी फूड सप्लाई आपने भर दी, उसके बाद आपने सेक्रेटरी की भर दी, सबकी अब अपनी चॉइसें हैं भाई। चौथी, उसके बाद काउंसिल, 2 हैं आपकी, सेक्रेटरी, कमेटी और काउंसिल भर दी। उसके बाद आप भरते हैं यहाँ पर जिलेदार। ठीक है, इस तरीके से आप लिस्ट बना लेंगे अपनी, 1 से लेकर 10, 11, 12 जो भी आपकी बनेगी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरिट में आपका जो नंबर आएगा आपको वो मिल जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पर, और एक बार आपने फिल कर दी तो चेंज नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है, ये डाटा फ्रीज हो जाएगा यहाँ पर बोल रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है तो ध्यान से भरिए, समझ के भरिए। मैंने बनाई हुई है पोस्ट प्रेफरेंस, आपको समझ में नहीं आ रही है तो कैसे क्या भरना है तो एक बार आप देख लेना कि कौन सी पोस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके से आप भर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप डी की यहाँ पर बात करें तो आयोग ने ग्रुप डी के सीईटी की तैयारी 1072 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। तो इन सभी को पता है कि 1072 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उनमें बताया गया है कि इतनी जगह आपके पेपर होने हैं और पेपर यहाँ पर आपका 2 शिफ्ट में। कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये 2 शिफ्ट कैसे, क्या 2-2 पेपर होंगे? भैया 2 पेपर नहीं होंगे। जो 21-22 को आपका पेपर होना है, मॉर्निंग में कुछ बच्चों का पेपर होगा, फिर इवनिंग में कुछ बच्चों का, फिर अगली 22 मॉर्निंग और अगली इवनिंग में कुछ बच्चों का। एक ही पेपर होगा, 2 पेपर नहीं होने वाले। ठीक है, जिस भी शिफ्ट में आपका नंबर आएगा उसमें दे के आइए, एक ही पेपर दे के आना है। ठीक है, तो कईयों के मैसेज आए हैं सर 2-2 शिफ्ट में पेपर होगा, कैसे पेपर होगा? भाई ये शिफ्ट है पेपरों की, इतने सारे बच्चे हैं, बैठाएंगे कैसे? तो अलग अलग शिफ्ट में तो लेना पड़ेगा ना। तो 21 की मॉर्निंग इवनिंग अलग अलग जिस शिफ्ट में आपका पेपर आएगा उसमें दे के आइए अपना पेपर। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव की बात चल रही है कि सर नेगेटिव होगी या नहीं होगी, जैसे हरियाणा पुलिस में है। भैया इसमें नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है? यदि आप सारे प्रश्न करके आते हैं बिना खाली छोड़े तब आपका गलत होता है तो कोई नंबर नहीं कटेगा। यदि आप कोई एक क्वेश्चन छोड़ आते हैं खाली, अगर आपने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा तब आपका नंबर कटेगा। ये यहाँ पर बताया जा रहा है, नेगेटिव नहीं होने वाली। तो बहुत ही कम समय है आप लोगों के लिए, तो अपनी तैयारी जोरों शोरों पे कर दीजिए। यही मौका है आपको नौकरी मिलने का। इसके बाद तो नौकरी पता नहीं कब आएगी, कब निकलेंगी, कोई भरोसा नहीं है सरकार का, देंगी या नहीं देंगी। तो सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत ही कम समय बचा है, अपनी तैयारी जोरों शोरों पे कर दीजिए। जितना आपने पढ़ लिया रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए। तो सभी को ऑल द बेस्ट। यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।